नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं आज का करंट अफेयर। तो आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये 20 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा आज का ये करंट अफेयर के लिए, ठीक है। रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर के साथ, यानी कि 20 जनवरी 2024 का करंट अफेयर के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2024 सनी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर रहा है भारत, ठीक है। 2024 के सैन्य रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है, ठीक है। चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। दुनिया में पहले नंबर पर अमेरिका, तो चौथे स्थान पर भारतीय सेना, ठीक है। जाने इंडियन आर्मी के सामने कहाँ ठहरता है चीन और पाकिस्तान। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2024 में विश्व की रक्षा और सैन्य स्थिति पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फाइबर ने 145 देशों की सैन्य ताकत का आकलन किया है, ठीक है। ये जो है इस सैन्य ताकत का आकलन कौन करता है, ये हो गया एक वेबसाइट है, ठीक है। ये ग्लोबल फायर पावर, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर है जो ये 145 देश है उसमें सभी का ये रैंकिंग इसमें दिखाया गया है, ठीक है। जिसमें से अमेरिका है पहला नंबर पे है, ठीक है। अमेरिका जो देश है ये पहले नंबर पे है। भारत जो है ये चौथे नंबर पे है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ठीक है। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ठीक है। ये जो विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 अभी शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ठीक है। चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद अपने करियर में पहले बार दिग्विजय विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में भारत समेत कितने देश हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 देश हिस्सा ले रहा है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में टोटल कितने देश हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो ये 22 देश हिस्सा ले रहा है, ठीक है। चलो 22 देश कौन कौन है, देखिए ये अर्जेंटीना है, ठीक है, आर्मेनिया है, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केनिया, लाओ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, मलेशिया, म्यांमार, नामीबिया, फिलीपींस, रवांडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम और जिम्बाब्वे, ठीक है। ये टोटल इसमें भारत भी है, ठीक है। टोटल 22 देश, ठीक है। अभी जो बताएं इसमें टोटल सिर्फ ये 21 देश था और भारत मिलाकर ये 22 हो गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में टोटल 22 देश ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए किस कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ ये 2000 करोड़ रुपये के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो स्पेस, ठीक है। इंडो स्पेस एक है कंपनी जिन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपये के साथ ये समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु सरकार और इंडो स्पेस के साथ, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नोट्स पढ़ लेते हैं इसका। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री M.K. स्टालिन और भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इंडो स्पेस के इस निवेश में 15,000
नई नौकरियां पैदा होने की अनुमान है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो भारत के देखिए तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ये हो गए श्री M.K. स्टालिन। श्री M.K. स्टालिन है जो ये तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और केंद्र भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो ये हो गए श्री पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जो है ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एन नारायण मूर्ति नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बुक है एन अनकॉमन लव, ठीक है, इसका ये जो पुस्तक है, ठीक है, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, यानी कि लिखा किसके द्वारा गया? तो ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। ठीक है, चलिए चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई एन अनकॉमन लव, ठीक है, ये पुस्तक है द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति का विमोचन पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू खेल का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, एक जल्लीकट्टू एक खेल है, ये इसका शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के दिन आयोजित होने वाले खेल जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 5 जजों की पीठ ने इस खेल को हरी झंडी दे दी है। तमिलनाडु सरकार की दलील को मानते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि इससे सांडों पर कोई क्रूरता नहीं की जाती है। ठीक है, ये जो जल्लीकुट्टी जो खेल है ये इसमें 3 सार मतलब कि सार के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, यानी कि 3 सार होता है उसी के साथ खेला जाता है। ठीक है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। ठीक है, यानी कि खेल को प्रारंभ रहेगा। ठीक है, यानी कि ये जो जल्लीकट्टू जो खेल है वो चलता रहेगा। ठीक है, ये जो जल्लीकुट्टी ये जो मतलब खेल है ये पोंगल के तीसरा दिन होता है। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की ब्राह्मी महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में क्या किया जा रहा है? तो ये शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, ठीक है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन ये ब्राह्मी महासभा का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की ब्राह्मी आम सभा का संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की है कि नैतिक अनिश्चितता के युग में बुद्ध की शिक्षाएं सभी के लिए स्थिरता, सादगी और संयम और श्रद्धा का मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा ब्राह्मी एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ किया गया? ब्राह्मी एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, 5 लाख MTPA की क्षमता के साथ राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ एक समझौता
किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, असम वैभव से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये रंजन गोगोई को। ठीक है, रंजन गोगोई जी को ये असम राज्य के असम वैभव एक सम्मान है वो दिया जाएगा, ये रंजन गोगोई को। ठीक है, ये असम राज्य में ही दिया जाएगा। ठीक है, असम राज्य का एक सर्वोच्च सम्मान होता है, वो है असम वैभव। ठीक है, असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान कौन हो गया? तो ये असम वैभव हो गया। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट पढ़ लेते हैं। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को नामित किया गया है। प्रधान न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले वह पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की है। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री कौन हो गए? ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हो गए हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा हो गए, ये असम राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये रंजन जो गोगोई थे, ठीक है, ये असम वैभव के लिए इनको असम सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये पहले थे, ये पूर्व प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर जगह ये 16 जनवरी को। सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक हो गया, 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी को ये तिरुवल्लुवर दिवस ये मनाया गया है। ठीक है, तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। तिरुवल्लुवर दिवस आमतौर पर तमिलनाडु राज्य में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर के नाम पर कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में रखा गया है। यह पोंगल उत्सव का एक हिस्सा है। वर्ष 2024 में तिरुवल्लुवर दिवस ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। यह दिन आमतौर पर 3 दिवसीय पोंगल की समाप्ति के बाद मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं दोस्तों। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर बताया। ठीक है, करंट अफेयर बताया है। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट करके कि आज का सबसे बेस्ट करंट अफेयर कौन सा क्वेश्चन आपको लगा, यानी कि कौन सा जीके आपका आज का बेस्ट क्वेश्चन लगा। ठीक है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही आपको डेली का करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।